Good morning, class 12th. Today we are doing the chapter number 5, that is ratio, from part B, analysis of financial statements. Okay, and we are on the question number 6. Before question number 6, I am giving you some short tricks that you can directly tell when the ratio is changed, improve, reduce or not appear. Okay, when we know that current ratio is equal to current assets by current liabilities. In first case, when current assets or current liabilities improved for the same amount, clear, then our current ratio will reduce. Clear? If both the points are reduced by the same amount, then our current ratio or any ratio will improve. If only change in current assets increased and there is no change in the current liability, then our current ratio will improve. If current ratio reduce and current liability no change, then ratio also reduce. In the point number 5, when current assets are stable and current liability is reduced, then ratio improve. And current assets stable, current liability improve, then ratio reduce. ठीक, तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारे चेंजेस होंगे. अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 1, the current ratio of a company is 2:1 and we have to give a giving reason. Current ratio is equal to 2:1 is given, and through the transaction number 1, repayment of a current liability. When a firm paid its current liability, then what is the effect on current assets and current liability? कोई भी फर्म जब करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करती है तो बेटा आपको देखना है करंट एसेट्स में जितने भी पॉइंट्स आते हैं और करंट लाइबिलिटी में जो जो आइटम्स आती हैं उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट जाता है, उसके थ्रू आप बता सकते हो. क्लियर? देखिए करंट लाइबिलिटी पे होंगी तो मान लिया जो हमारी करंट एसेट 2 लाख है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, रेशियो 2:1 हो गई. क्लियर? हमने माना कि 50,000 की करंट लाइबिलिटी पे की गई है. क्लियर? करंट लाइबिलिटी पे होगी तो बेटा 50,000 से हमारी करंट लाइबिलिटीज लेस हो गई और साथ में पेमेंट की है तो कैश भी कम हो जाती है. क्लियर? कैश भी कम हो जाती है. तो मान लिया हमने 50,000 से चेंज कर दिया तो यहाँ हमारा 1,50,000 है और नीचे 50,000, देन रेशियो 3:1. क्लियर? इंक्रीज होगी. हमने क्या पढ़ा था, अगर रिड्यूस होते हैं दोनों सेम अमाउंट से तो हमारी रेशियो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है. क्लियर? सेकंड केस हमारा कहता है परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. उधार पे माल खरीदा गया. क्लियर? उधार पे माल खरीदा है तो बेटा क्या इफेक्ट होता है उसका, गुड्स आपकी करंट एसेट आपकी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, माल आपने खरीदा है, उधार में माल खरीदा है. ठीक है, तो गुड्स आपका बढ़ता है और सेकंड पॉइंट आपका कहाँ जाता है, इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो जाते हैं. इट मीन सेम अमाउंट से इंक्रीज हो गया. ठीक है, इसी एग्जांपल में हम ले लेते हैं 2,50,000 हो गया और यहाँ पे 1,50,000 हो गया. दोनों को सेम अमाउंट से माना 50,000 के गुड्स परचेज किया था तो हमने दोनों को सेम अमाउंट से इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 3 6 जा, लगभग ये रेशियो हमारी रहेगी. तो रेशियो क्या हो जाती है, सेम अमाउंट से अगर इंक्रीज होते हैं दोनों पॉइंट्स तो रेशियो डिक्रीज हो जाती है. थर्ड पॉइंट इज सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000, बुक वैल्यू ₹5,000. कोई ऑफिस इक्विपमेंट सेल किया है, ठीक है, 4,000 में और उसकी बुक वैल्यू थी 5,000 रुपीज. तो उसका इफेक्ट बताइए क्या होगा. ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है. ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देखिए क्या, एक तो ऑफिस इक्विपमेंट कम हो जाता है. ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है आपकी करंट रेशियो पे. बट आपने उसको बेचा है, नगद बेचा है, तो 4,000 की कैश आई है बिजनेस में. इट मीन्स आपकी करंट एसेट इंप्रूव हो गई है 4,000 से. तो ओनली कैश करंट एसेट आपकी इंप्रूव होती है तो रेशियो भी इंप्रूव होगी, चाहे वो जरा से इंप्रूव हो. क्लियर? तो यहाँ से बढ़ जाए. नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000, कॉस्ट प्राइस 10,000.
माल बेचा है 11,000 में, जिसके कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000 रुपीज था। इसका बताइए। इन्वेंट्रीज कम हो गई, कितने की कम हुई 10,000 की। और साथ में दूसरी एसेट पे इंक्रीज हुई है, कैश इंक्रीज हुई है कितने से 11,000 से। ठीक है, करंट एसेट मान लो हमारी 2 लाख थी और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। तो अब चेंजेस क्या आएंगे, करंट हमारा स्टॉक घट गया, इन्वेंट्रीज घट गई 10,000 से, बट कैश आ गई 11,000। लाइबिलिटीज पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर, सेल किया था तो टोटल 1,000 से इम्प्रूवमेंट होगी, यानी 2,01,000 और डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो रेशियो होगी 2.01, मीन्स इम्प्रूव होगी। चाहे जरा सा पॉइंट इम्प्रूव हो, लेकिन रेशियो हमारी इम्प्रूव होगी, ये इफेक्ट जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको दिया है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का रिडम्पशन हुआ है, इस पे बताइए। डिवेंचर्स रिडीम, डिवेंचर्स मतलब एक तरीके से पेमेंट की गई है उन डिवेंचर होल्डर्स को। देखो, डिवेंचर्स आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होते हैं, करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। ठीक है, बट डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया गया है। ठीक है, कल भी बताया गया था, अगर किसी ऐसी लाइबिलिटी की पेमेंट की जाती है, वो मैच्योर्ड है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसी है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स वो करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिवेंचर्स की पेमेंट की है, इट मीन्स किसी ईयर उसकी पेमेंट की है, तो वो क्या बन गई, हमारी करंट लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, तो पेमेंट करेंगे तो कैश भी रिड्यूस होती है, तो सेम अमाउंट से कैश भी कम हो जाएगी और हमारी करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज होगी, तो रेशियो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा।